मोह छूटेगा तो बचेगा क्या? सेवा। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मोह नहीं है, पैसा चाहिए वो अलग चीज है, वो जरूरत है वो अलग चीज है, पर मोह नहीं है, मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ। क्या हम ये नहीं जानते कि काम पे फोकस करेंगे, एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो कामयाबी तो छक मार के पीछे आएगी? ये मूवी की डायलॉग की बात नहीं है, क्या हम ये नहीं जानते? जानते हैं ना। एक्सीलेंस के पीछे भागे, बच्चों को बड़ा करें तो एक्सीलेंस पे फोकस कराएं, बजाय कि बेटा इंजीनियर बनो, बस इंजीनियर बनो बस। ये अब इतना इतना समझने के बाद इसको समराइज कैसे करें? समराइज कैसे करें? समराइज में मेरे को जो समझ में आया है कि ये सारा कुछ भी अल्टीमेटली ज्ञान हो जाता है। बहुत ज्ञान है, हमने जो भी बात करी, शायद आप इस वीडियो को दोबारा सुने, जब मैं भेजूंगा तो और 2-3 बार सुने रिकॉर्डिंग को, वो ठीक है, पर अल्टीमेटली जीवन में कैसे उतारें इसको? जीवन में टूल क्या दें इसको? एक टूल होना चाहिए कि किस तरीके से इस पूरे ज्ञान को जीवन में उतारें। तो एक चीज तो ये हुई, बैकग्राउंड में एक चीज क्लियर करना शुरू करें कि मैं शरीर नहीं, क्योंकि वो समझ में आता है, प्रैक्टिस करने के लिए समझ में आता है, चलो कि इतना तो समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं। आगे का संन्यास योग और ज्ञान योग और भक्ति भाव वगैरह छोड़ देते, नहीं समझ में आ रहा भाई, अब तो भक्ति भाव अच्छा चल रहा था, आपने तो अनुराग जी बिगाड़ दिया काम, हम तो भगवान के धाम में जाके भक्ति भक्ति करते थे, यहाँ पे तो ये भी बोलना है जो तूने दिया वो भी मंजूर, सवाल ही नहीं करना भगवान से, तो फिर तो मंदिर जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा, पता नहीं फिर क्या क्या करें, अब तो भगवान को जाके कुछ मांगना नहीं है, फिर क्यों मंदिर जाना है? जब मांगना ही कुछ नहीं है तो मंदिर क्यों जाना है? अच्छा, इसलिए जाना है क्योंकि रिलीजियस कंडीशनिंग है, मंदिर तो जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जाओ मंदिर इस बार, आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सुंदर है, और नहीं तो इस बार मंदिर जाएं, भगवान को मिलने जाएं, कुछ नहीं मांगना है, किया बैठ गए, क्या हाल चाल भाई, कुछ चाहिए तो बोलना। बोले मैं कैसे भगवान को बोलूं कुछ चाहिए तो बोलना? अरे तुम्हारे अंदर से ही तो वो प्रकट कर रहा है, बोलो इस शरीर को तुम कैसा यूज करना चाहते हो तुम यूज करो, ये भी बोलने वाले तुम कौन हो, पर बोलो, क्योंकि अभी वो समझ नहीं आ रहा है, तो भैया शरीर को जैसा यूज करना चाहते हो करो, तुम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे काम, हम तो सरेंडर्ड है, ये है भक्ति भाव। फिर जो दोगे वो मिल जाएगा, वो चलेगा, बुरा दिया तो बुरा, अच्छा दिया तो अच्छा, कुछ पिछला हिसाब किताब होगा, तुम मेरे को जबरदस्ती तो खड्डे में नहीं गिराओगे, इतना तो मुझे तुम्हारे पे भरोसा है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है, पूछना पड़ेगा, पर इतना तो मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, ये तो भरोसा होना चाहिए, नहीं तो भक्ति भाव किस चीज का? किस चीज के लिए मंदिर में जाते हैं अगर इतना भी भरोसा नहीं है कि मेरा नुकसान हो गया तो चलेगा, टेंशन नहीं है, सोचना भी नहीं है, कि मन की तो आदत है इस हर चीज की स्टोरी बनाएगा, मेरे को सोचना ही नहीं है। आप बोलो मेरे को बात ही नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, प्लीज प्लीज गो। मन तो बोलेगा अरे ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, सोचना तो पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, तुम्हारी प्लानिंग से तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, अभी मेरे को मेरे हिसाब से जीने दो, इसलिए मैं बोलता हूँ 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड, बस सांस लेते रहो, 15 सेकेंड। कब से मैं बोल रहा हूँ एक चीज, लॉकडाउन के दिनों से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, 15 सेकेंड ऐसा समय निकालें कि मेरे को कुछ कुछ काम नहीं है किसी से भी, इस दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, सिर्फ 15 सेकेंड। आप जोगी नहीं बन जाएंगे, जंगल में नहीं चले जाएंगे, आप यहीं रहते हुए इन्हीं सब सिचुएशन में एक अलग ही जीवन देखेंगे, मजा आ जाएगा। 15 सेकेंड से शुरू करें, धीरे 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 ये लेवल आए, तो ये एक टूल हो गया, टूल नंबर 1 गीता का जो हम समरी कर रहे हैं, और मैं आपको क्या देना चाहता हूँ अपने इस सेशन के बाद, वो है टूल नंबर 1, 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड, और धीरे धीरे बढ़ाएं। 15 सेकेंड, मुझे कोई काम नहीं, मुझे कुछ काम ही नहीं, बैठा हूँ बस, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ काम नहीं। 5 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा मन बैठने नहीं देता, तो कहीं ये समझ में आता है 5-10 सेकेंड का भी छुट्टी नहीं दे रहा है वो, पर छुट्टी देने वाला है कौन? बॉस तो मैं हूँ, मन थोड़ी है, पर हमने मन को बॉस बना लिया, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर से अटैचमेंट है, ये भी समझ में आ गया। ये सारी चीजें पुष्टि होती रहेंगी, जब इसकी तरफ थोड़ा भी देखना शुरू करेंगे, पुष्टि होती रहेगी, और पुष्टि होती रहेगी तो मैं खुद हटता रहूंगा इन सब चीजों से, कोई बात नहीं। टूल नंबर 1, 15 सेकेंड, कुछ काम नहीं। दूसरा टूल जिसके ऊपर हम बात करते आए हैं वो ये है कि मैं करता नहीं हूं। अब ये मन वापस नहीं मानेगा, करता कैसे नहीं है तुम, सारा गुण तुम ही कर रहे हैं, और कौन करेगा सब काम?
अरे तुम कहाँ कर रहा है, ये जो ब्रेन में जो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं काम कर पाता हूँ, वही मुझे नहीं पता कैसे होंगे। मुझे अगर कंट्रोल में मैं होता तो अपने हिसाब से काम करता। अच्छा, थॉट्स अपने हिसाब से लेके आता, थॉट्स तो मेरे हाथ में ही नहीं है, और ना ही थॉटलेसनेस मेरे हाथ में। शरीर का फंक्शनिंग तो मेरे हाथ में है ही नहीं है, शरीर कब तक काबिल रहेगा काम करने के लिए वो भी मेरे हाथ में नहीं है, और मैं अपने आप को करता मान लेता हूँ। वो छोड़िए, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, थॉट्स थॉट्स मेरे हाथ में है क्या? अगर मेरे हाथ में होती तो हमने पहले भी बात किया, एक, हम नेगेटिव थॉट क्यों सोचते हैं, टू, मोक्ष पे जाओ ना, सीधे सीधा मोक्ष अचीव कर लो। अगर ये चीजें समझ में आ गई है, पिता कितना दिन हो गया, आज 18वां दिन है, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं और थॉट्स मेरे कंट्रोल में होता तो फिर अभी तक बैठने की भी क्या जरूरत थी। अब तो समझ आ गया था सब, अब तो गुब्बारे की तरह उड़ गए होते, निकल लिए होते फ्री। नहीं हो पा रहा, फिर हम करता कैसे हो गए भाई? देखिए, मेरा जर्नी तो यही स्टार्ट हुआ था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, 11 साल पहले मेरा जर्नी इसी बात पे स्टार्ट हुआ था, सीक्रेट मूवी देखने के बाद, कि मैं 100% अपने कंट्रोल में हूँ, कि सब कुछ वही कर रहा है। कौन कौन कर कौन रहा है, उसके ऊपर इतने साल लग गए। और फाइनली अर्जुन का और क्वेश्चन क्या था कि भैया उसको मैं मारना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि ये गलत है ना, उसका अटैचमेंट प्रॉब्लम था। ये हम सब एस्टैब्लिश कर चुके हैं अच्छे से कि अर्जुन इसलिए नहीं मारना चाहता था कि उसको पाप का डर था, वो तो एक बहाना था, एक्चुअली तो वो अटैच था उन लोगों से। अटैचमेंट की हद देखिए, उन लोगों से अटैच था, जब द्रौपदी के साथ जितना सब हो रहा था तब वो लोग बैठे हुए थे, उनको वो मारना नहीं चाहता। जब पांडवों के साथ इतना इतना खराब कर रहे थे कौरव, तो भी वो देख रहे हैं सब हो रहा है गलत, तो भी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, उनको वो मारना नहीं चाहता। ये मोह की प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं। सो पॉइंट ये है कि कहीं मुझे ये समझ में आना जरूरी है कि मैं करता नहीं। अर्जुन का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था। मेरा क्वेश्चन क्या था गीता में, या कोई भी ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में, गीता तो बहुत बाद में आई मेरे जीवन में, कि अल्टीमेटली मैं करता हूं कि नहीं। कर कौन रहा है, मैं करता हूं कि नहीं, एक गाड़ी चला कौन रहा है, मेरे को पहले ये बताओ, पहले ये बताओ गाड़ी कौन चला रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिटरली ऐसा हो गया था। आज समझ में आया कि मैं करता नहीं। इसका क्या मतलब, मैं बैठा रहता हूँ। अभी हम कितना काम यहाँ पे कर रहे हैं, और मैं कितना काम कर रहा हूँ, काम तो कर ही रहे, करता कैसे नहीं हूँ? इच्छाएं भी मुक्त नहीं हुई, ऐसा नहीं इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छाएं हैं, करता भी हूँ, इच्छाएं भी हैं। वो एक फिजिकल लेवल पर तो ऐसे ही रहेगा ना, बैठ थोड़ी जाएंगे। लेकिन अलग लेवल से देखें तो भाई, ये ऊपर से अगर देखें तो लगेगा ये अनुराग नाम का एक कैरेक्टर है, ऐसे 700 करोड़ और भी लोग हैं, अपना अपना तरीके से काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, अपने अपने आप को करता समझ रहे हैं। बिकॉज मूवी में अजय देवगन को ये समझना जरूरी है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ। नहीं तो अजय देवगन बोलेगा तुमने मुझे मारा कैसे, अजय देवगन हूं मैं। अरे भाई तू कैरेक्टर है, कैरेक्टर में नहीं रहेगा तो रोल कैसे प्ले होगा? पर कहीं शायद ये समय आ रहा है कि हम कैरेक्टर, अपने आप को एक्टर समझकर, क्योंकि कोई भी आज अगर अजय देवगन को किसी ने मारा मूवी में, तो घर जाके थोड़ी सोचता रहेगा उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, मुझे बदला लेना है, गलत हो गया, ऐसे कैसे उसने कर दिया, थोड़ी घर जाके सोचता होगा। कट बोलने के बाद खत्म। तो हम लेकिन सोचते रहते हैं, जन्मों तक सोचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम इसमें से निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये तो कैरेक्टर है, मैं कुछ और हूं। तो टूल नंबर 2 हुआ, मैं करता नहीं हूं। इसके पीछे पड़ जाए आप पीछे पड़ जाओ इसके, क्योंकि कितनी बार गीता में बोला, अर्जुन तू करता नहीं है, तू करता भाव त्याग कर दे। ये तो मर चुके हैं पहले ही, विराट रूप दिखाया, तो ये तो पहले ही मर चुके हैं, तू क्या इनको मारेगा, ये तो मर चुके हैं, तू अपना काम कर, कर्ता भाव का त्याग कर दे। अब गीता में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कर्ता भाव का त्याग करो, हर जगह बोला कर्ता भाव का त्याग करो, ये नहीं बोला है करता नहीं हो तुम। बिकॉज हमने बात किया, वेद व्यास की विडंबना ये है, डायरेक्टली बोल देंगे तुम करता नहीं हो तो गीता कोई उठाएगा नहीं, अष्टवक्र जैसा दिमाग थोड़ी है, ये डाल दिया, जो पसंद आए नहीं आए मैं तो ये लिख रहा हूँ। वेद व्यास तो थोड़ा स्मार्टली लिखे उस चीज को, कि तुम वो क्या बोला, कर्ता भाव का त्याग करो। कर्ता भाव का त्याग कैसे करो, कर सकते हैं क्या? बात वही हो गई ना, बात खाली घुमा के बोली, थोड़ा शुगर कैंडी लगा के, बात तो वही बोली, कर्ता भाव का त्याग कर दो। कितनी जगह ये चीज को बोला है, कर्ता भाव का त्याग करो। तो कर्ता भाव का त्याग करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो गीता देखिए बड़ा सुंदर, हमने कितनी बार गीता को समझा है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें लिखी हैं गीता में, इतनी सही चीजें लिखी हैं
लेकिन तो भी हम कहीं ना कहीं उन चीजों को समझ नहीं पाते। तो छोड़िए ना, हम अपने डेली लाइफ में पकड़ते हैं चीज, और 15 सेकंड कुछ नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। 15 सेकंड मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे को कुछ करना भी नहीं है और मेरे को कुछ लेना देना भी नहीं है, मेरे को ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को मैं जानता नहीं हूँ। 15 सेकंड बैठ जाए, दिन में 4-5 बार रिलैक्स हो जाए। स्पेशली जब टेंशन हो ना, एक बार ना ऐसा सोचिए कि पहाड़ से आप कूद जाइए और भरोसा रखिए कि कहीं से तो नेट आ जाएगा, आप गिरोगे मरोगे नहीं। ये है भक्ति भाव। सच में अगर भक्ति है किसी भगवान की तरफ तो ये है, आप कूद जाओ, फिर देखोगे देखोगे है कि नहीं, अंदर से आवाज आ रही है कूद जा, वो भगवान की आवाज है, कूद जा। अरे कूदे के, अरे गिर जाएंगे यार, अरे यहाँ तो नीचे है नहीं कुछ, अरे कूद जाओ। फिर ये भक्ति भाव नहीं है, अल्टीमेट सरेंडर। आप कूद जाओ, ये सोचो अरे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अरे बहुत डिफिकल्टी है, सिचुएशन समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा यार, बहुत एकदम, कोई बात कुछ भी नहीं। उस टाइम पे 15 सेकंड, अगर बहुत डिफिकल्टी है ना, उस टाइम पे 15 सेकंड अपना निकाल के रखो, अलग से निकालो एक बार, देखना सोल्यूशन अपने आप आएगा, या रिलैक्स तो हो ही जाओ। तो तीसरा चीज, पॉइंट नंबर 3, इंस्टिंक्ट्स, अंदर की आवाज। इस बारे में भी हम लॉकडाउन से ही बात करते आ पा रहे हैं, कब से ही बात कर रहे हैं कि अंदर की आवाज भगवान की आवाज है, मैं तो ईश्वर ही नहीं हूं। सो बात करते हैं थॉट की, कि थॉट्स क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब मुझे पानी पीना है, फिर मैं एक्चुअली सोचता हूँ कि मुझे पानी पीना है, फिर मैं जाके पानी पीता हूँ? अपने आप कहीं से थॉट आती है पानी पीना, कहीं से थॉट आती है ये काम करना, कहीं से थॉट आती है वैसा करना। आप एक बार थॉट्स को माइंडफुली मॉनिटर करके देखो। गीता में माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत बात किया है। आप खाली इतना करो, माइंडफुली देखो कि थॉट आ कहां से रही है। आपके दिमाग में अभी कोई थॉट आई, 1 सेकंड के लिए रुक के देखो। देखो दिन में 4-5 बार भी हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है, हमारा मन कितने कंट्रोल में है। पर 4-5 बार भी आ जाए, ये थॉट आई कहां से? कोई भी थॉट, अच्छी बुरी न्यूट्रल, काम को लेके, आप ये सोचो ये आइडिया आया कहां से, एकदम से कैसे आ गया आइडिया? एक सीक्वेंस होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे उड़ता उड़ता धीरे 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 आया, एकदम से आ गया, कहां से आया पता नहीं। न्यूरोसाइंस ऐसा बोलती है, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज 60,000 थॉट्स एवरी डे। 60,000 थॉट्स एवरी डे आती कहां से है सर? मोस्टली यूजलेस होती। चलो यूजलेस नहीं, हम तो बोलते हैं भाई यूजफुल थॉट है। अगर अभी कोई थॉट आ रही है अगर मन में, आप सोचो ये थॉट आई कहां से, आने किसने दिया? मैं सुन रहा हूँ कुछ यार, थॉट कहां से आ रही है? हु टोल्ड यू टू कम? कौन परमिशन दिया अंदर आने का? आई कहां से? थॉट क्यों आ गई यहाँ पे? खत्म हो गया सेशन, हम अपने रूटीन में सुबह की चल पड़े। कोई भी बैठे बैठे दिमाग में अरे ये काम करना है, अरे ये ऐसे है, कितनी सारी चीजें आती रहती है। आप ये सोचिए आई कहां से थॉट? तो उतने में ही समझ में आ जाएगा कि जो चीज आपसे करवानी है उसकी थॉट कहीं से आएगी और वो चीज एक्शन में कन्वर्ट होगी, या वरी या टेंशन वाली थॉट होगी, या हैप्पीनेस की थॉट होगी, पास्ट को लेके थॉट होगी कुछ अच्छी या बुरी, फ्यूचर को लेके थॉट होगी टेंशन वाली या अच्छी कोई उम्मीद वाली, किसी भी तरह की थॉट्स, थॉट चल रही है। वही थॉट पहले आती है, वही एक्शन, उसमें से कुछ थॉट्स एक्शन को प्रमोट करती हैं, उसमें से कुछ एक्शन हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। इसको देखें ध्यान से, क्या गलत है इसमें? अपने आप बिना सोचे तो उठ के चल नहीं पड़ते ना। कोई थॉट आता है, इसको पकड़े, इसको स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट देने इसका, ये थॉट आई फिर मैंने ये काम किया, देखें तो सही एक बार करके, संजोग भी ऐसे ही बनेंगे। मैं बोलूं अनुराग ने इतना गीता का सेशन चलाया, नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये दिमाग में अभी जो है किताब लेके नहीं बैठा हूँ, कभी कभी लेके बैठता था मैं इन दिनों में। और देखो तो लास्ट के कुछ चैप्टर्स में मेरे को, मैंने क्या बोला, ये कुछ लास्ट के चैप्टर ऐसे हैं जिसका एक बस पासिंग रेफरेंस के लिए वेद व्यास ने लिख दिया, छोटे छोटे अध्याय है सारे के सारे। उसमें मुझे भी वो सिंक नहीं बैठा कि जो अपना 3 गुण है या और सब चीजों की हमने जो भी बात करी कि भाई वो तो वैसे भी करता नहीं हूं, तो 3 गुण हो या संचित कर्म हो या ये कर्म हो, ये तो एक गाड़ी कैसे चलती है तो इंजन में कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ है और कैसे चलती है उसके चैप्टर है लास्ट वाले में। तो मेरे को चाहिए नहीं ना, मैं तो करता नहीं हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ। इसीलिए मैं बोला अगर गीता मैंने पहले पढ़ी होती तो शायद मैं अंधविश्वास में पड़ गया होता, क्योंकि इसको समझाने वाला कोई मिल गया होता तो अच्छी बात है, समझाने वाला नहीं मिला, मैं पक्का उन चक्रों में पड़ गया हूँ। पर थैंकफुली नहीं पढ़ा, पूरा चीज को समझ के गीता पढ़ी, तो मेरे लिए गीता एक ब्यूटीफुल समरी की तरह काम
सो बात आती है सरेंडर की, बात आती है मोह की, बात आती है फाइनली कि मैं शरीर नहीं हूं। इसको देखें कि मैं शरीर नहीं हूं। पहला हुआ 15 सेकंड, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इस दुनिया से, 15 सेकंड के एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 2, करता नहीं हूं मैं करता नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज में देखें इस चीज को, मैं करता नहीं हूं। पॉइंट नंबर 3, मेरी इंस्टिंक्ट्स को मैं देखता रहूं। और चौथा, मैं शरीर नहीं हूं। इन सब का भी समरी करूं अगर मैं एक सेंटेंस में, आपको अगर एक टूल चाहिए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए, एक टूल चाहिए, एक टूल, मैं करता नहीं, मेरे लिए बहुत काम आया है, किसी के लिए भी काम आएगा। बिकॉज जैसे ही कर्ता भाव छूटेगा, मोह छूट जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं, इनमें से अगर एक ही पकड़ना है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं तो कर्ता वैसे भी नहीं हूं, वो अपने आप आ जाएगा। रोज की दुनिया में देखते रहेंगे सब काम, तो वैसे भी दिख जाएगा मैं करता नहीं हूं, तो हो जाएगा। नहीं अगर वो हो रहा है तो देखिए कि मैं शरीर, लॉजिक, उसमें लॉजिकली जाना पड़ेगा। लॉजिकली मैं शरीर हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता हूं? तो वो आइदर वेज, ये चारों जो टूल्स मैंने बोले वो है जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं और मोह से छूट सकते हैं। जहां मोह छूटा वहां प्रेम बच गया, बस वहां सेवा बच गई बस। पर साथ में ये करें, ये समझें कि मैं शरीर नहीं हूं भाई। जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरा कोई कोई किसी चीज से मोह नहीं है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो मिला वो मिला, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। अच्छा काम कर रहा हूँ, रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस जन्म मिलेगा तो कभी और मिलेगा जरूर। वो तो बही खाता बैलेंस करना है। भगवान से बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन हो सकता है? वो बैलेंस शीट में इक्वल कर देगा, उसकी टेंशन नहीं है। ये भक्ति भाव। तो चर्चाएं बहुत हुई, ये जरूर कहना चाहूंगा, चारों पॉइंट भी कई बार पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं, कितने भी लॉजिकल हो। आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए अपने लिए, 15 सेकंड वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, मैं शरीर नहीं हूँ वो पकड़ लीजिए, मैं करता नहीं हूँ वो पकड़ लीजिए, या थॉट्स को देखना शुरू कर दीजिए। थॉट्स को देखते रहे, थॉट्स कहाँ से, ये थॉट कहाँ से है, ये थॉट कहाँ से है। कई बार प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होगा, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में हमारा एंकरिंग नहीं होता है। हाइंडसाइट में देखें, ये एक्टिविटी हो गई, अरे ये कब हो गई, मेरे दिमाग में कब आ गया ये थॉट, अरे मैंने कर भी लिया। पर हम कर्ता भाव से बाहर आए तब सोचेंगे ना ऐसा। अच्छा काम में तो हम कर्ता ही मान लेते हैं और बुरे काम में गिल्ट में आ जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, ना कर्ता भाव चाहिए ना गिल्ट चाहिए। आप देखें हुआ कैसे, साइंटिस्ट की तरह जीवन को देखना शुरू करें, रिसर्चर की तरह। ये काम हुआ कैसे, ये थॉट आया कहां से, इतना सुंदर थॉट आया कहां से, और मैंने कर कैसे लिया ये काम। इतना बुरा थॉट आया कहां से और मुझसे ये काम हो कैसे गया। एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी अच्छा है। चारों पॉइंट दे रहा हूं आप, मेरा ऐसा एडवाइस है। देखिए अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस। आई डोंट वांट टू प्रीच, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद ऑल द पैशन एंड कन्विक्शन दैट आई हैव अबाउट माई सेल्फ। ये चारों में से कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और उसको अपने जीवन का आधार बना लीजिए, और देखिए फिर मजा ही अलग है। कहीं ना कहीं समय दीजिए, इस चीज को जन्मों भी लग सकते हैं, इस चीज को 1-2 दिन भी लग सकते हैं। वी डोंट नो, वी डोंट हैव टू नो, वी डोंट वांट टू नो। क्या करना है जान के, अपने आज के दिन में रियलिटी के नजदीक जाएं, वही है। हम अपने आप को समंदर समझना शुरू कर दें। मैं वो पानी की बूंद समझता हूँ समंदर में, तो मुझे डूबने का डर लगता है। और उस थॉट की वजह से कितना भुगत रहे हैं हम लोग। मैं समंदर हूँ, सब जगह हूँ। इस चीज को मानना मुश्किल है, कंसेप्चुअली भी समझ में आएगा तो भी मानना मुश्किल है। मेरे सामने जो इंसान है मुझे कुछ बोल रहा है, उसके अंदर से भगवान ही बोल रहा है, मेरे अंदर से भगवान ही सुन रहा है। अभी मेरे अंदर से भगवान ही बोल रहा है, आपके अंदर भगवान ही सुन रहा है। किसी और ने कुछ गलत किया, सही किया, भगवान ही कर रहा है जो भी कर रहा है। इस थॉट को मानना थोड़ा मुश्किल है। इस लेवल पर आप भी, उस लेवल पे भी शुरू कर देंगे तो भी बहुत सुंदर है, करते करते। लेकिन कुछ ना कुछ इन 4 पॉइंट्स में से पकड़े और उसको लेके आगे चले। गीता के सेशन हमारे समाप्त हुए। 18वां दिन आज फिनिश हुआ। बहुत सुंदर तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहे, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन रहा। वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। आई होप आपके लिए गीता हेल्पफुल रही हो। मेरा ये तरीका थोड़ा अलग था, आई होप वो तरीका भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बस यही एक आश्वासन दे रहा हूँ कि आप गीता को हर रोज़ एक स्टूडेंट की तरह, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें। 4 टूल्स मैंने लास्ट में दिए, वो मेरे 4 टूल्स हैं। मैंने जो समझा है, आपको कुछ और मिले तो आप उसको यूज़ करें, नहीं तो इनमें से, चारों में से किसी एक को जीवन का आधार बनाएं।
और गीता को अपने जीवन में भी और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी बहुत हेल्पफुल बनाए, बहुत यूज़फुल बनाए, ताकि लोगों के सबके काम आए और समाज एक बहुत सुंदर लालच से निकलकर एक सुंदर सेवा भाव वाला, एक प्यार और बहुत ही निष्काम भाव से कर्म करने वाला एक समाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।